कराची के इलाके बल्दिया मदीना कॉलोनी में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। एक खातून जामाक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फलाही इदारे की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा था। खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को गोली मार दी। न्यू टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। नॉर्थ कराची में वारदात की कोशिश नाकाम। डाकू और शहरी में फायरिंग का तबादला। लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक। बल्दिया मदीना कॉलोनी में डाकुओं ने दूध के व्यापारी से 40 लाख रुपए लूट लिए। बदीन में जमीन का तनाजा, 5 जाने ले गया। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। आजाद कश्मीर के जिला हवेली में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा फिसलन के बाइस पेश आया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कोच कहूटा से रावलपिंडी आ रही थी। मुल्क में पानी की संगीन बहरान का खदशा। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। पानी का अखराज बंद। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक मंगला डैम में पानी की सतह 1050 फुट पर आ गई। तरबिला डैम में पानी की सतह 1400 फुट पर आ गई। हुकूमत छोड़नी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं, और ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हुकूमत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और हुकूमत की हिमायत ख़त्म करने की बात बोल रहे हैं अगर आप कैनाल के हिसाब से, तो डेफिनेटली वो तो बहुत छोटा ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी उससे बड़े ऑप्शंस के लिए भी तैयार है। पीपल्स पार्टी की नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत को वार्निंग। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध को नुकसान पहुंचाने वाली कोई नहर नहीं बनने देंगे। हुकूमत छोड़ना पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं। वफाकी हुकूमत से हमारा कोई वास्ता नहीं। हुकूमत की हिमायत छोड़ने से बड़े ऑप्शन के लिए भी तैयार हैं। दरियाए सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देंगे। एमक्यूएम का नहरों का मामला बातचीत से हल करने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सियासत के बजाय माहिरीन के साथ बैठकर चीजें तय करें। सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए। सदर ममलकत भी कह चुके हैं बातचीत होनी चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको दुख दर्द सुने जाएं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, शाह फरमान और अलीमा खान को भी नोटिस जारी। तमाम अफराद को 18 मार्च को पेश होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बने। कश्ती हादसात में कई लोग अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। घिनौने जुर्म में मुलविस अनासिर की सरकोबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरान को सराहा। 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स भी दी। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने कहा, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुशावरती शुरू कर दी। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुतालिक फैसले होंगे। नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी के मामले पर तमाम जमातों को गैर मशरूत साथ होना चाहिए। APC में PTI भी गैर मशरूत शिरकत करे। PTI कह रही है बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए। कौमी मसाइल पर ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI दौर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर थी। बताएं हालात खराब क्यों हुए। खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना सिंध और पंजाब से करना दुरुस्त नहीं। यहाँ के हालात और चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। सूबे के बकायाजात 2000 अरब रुपए से बढ़ गए हैं। वाजिबात अदा ना किए गए तो एहतजाज होगा।
मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमती पॉलिसीज और मुल्क की सूरत हाल पर ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौजूदा हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई, बयानबाजी से मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में किसी सियासी ग्रैंड अलायंस की जरूरत नहीं, माशी और इक्तिसादी ग्रैंड अलायंस की जरूरत है। PTI हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया के दहाने पर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से माशी बहाली हुई, किसी को फितना और फसाद की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, नाराज नहीं करेंगे। करक में पुलिस स्टेशन पर हमला, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। हुकाम के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फरार। अगवा होने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया। पेशावर में मचनी गेट चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एहलकार शहीद। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। भारतीय एजेंसी दहशतगर्दों को इकट्ठा और रकम फराहम करती है। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर ममलकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, शोहदा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। काबीना अरकान की सानिया जाफर एक्सप्रेस के शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। कोटली में रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब की गाड़ी पर फायरिंग, एक गार्ड जाम बहक, 3 जख्मी। वजीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। पेशावर में खिलौना बंदूक और फायर क्रैकर पर पाबंदी, इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। कहा, खिलौना असलहा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खिलौना असलहे के कल्चर का खात्मा जरूरी है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 8वीं जमात का भी बोर्ड इम्तिहान होगा। वजीर तालीम पंजाब ने कहा, बच्चों का इम्तिहान मुतल्लिका स्कूल के बजाय दूसरे स्कूल में होगा। निगरान अमला बाहर से लगाया जाएगा। पेपर्स भी दूसरे स्कूलों के असातिज़ा चेक करेंगे। रमजान अल मुबारक में फलों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में कीनू 400, केला 250 रुपए दर्जन बिकने लगा। लाहौर में केला 200 रुपए दर्जन और स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर में माल्टा 500 रुपए दर्जन से कम होकर 430 रुपए का हो गया। लाहौर में तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए अथॉरिटी कायम। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास शाही कला, मकबरा जहांगीर और नूरजहां, शालीमार बाग समेत तारीखी मकामात की बहाली पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पुराने लाहौर की असल हालत में बहाली जरूरी है। मरियम नवाज ने कहा, चंद साल में लाहौर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। लाहौर से कराची जाने वाली 2 ट्रेनें मनसूख। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कराची एक्सप्रेस से भेजा गया। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। ट्रेन कोयटा से चमन पहुंच गई। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद से कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, रोजाना दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और गंडापुर सरकार गायब है। विफाक पर इल्जाम तराशी करके अली अमीन गंडापुर अपनी शर्मिंदगी और नालायकी छुपाना चाहते हैं। आप हुकूमत नहीं चला सकते तो असेंबली तोड़ें और इस्तीफा दें। GDA के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में कालाबाग डैम की तामीर के लिए बजट रखा। उन्होंने कल भी सिंध के पानी पर डाका डाला और आज भी हमारे पानी का सौदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को नई नहरों के खिलाफ तहरीक में शमूलियत की दावत। कहा, बिलावल को चाहिए हमसे मिलेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, मुस्तरदशुदा टोला सियासत चमकाने के लिए नहरों के मामले को हवा दे रहा है। जो लोग काउंसलर की नशिस्त नहीं जीत सकते वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। अवाम ने इन्हें जनरल इलेक्शन में मुस्तरद किया। ज़िमनी इंतखाबात में भी मुंह की खाना पड़ेगी।